तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला क्या है। देखिए पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला जिस प्रकार से हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बताया था ठीक उसी प्रकार से इसका भी है। बस अंतर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते थे वी का, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का। तो वही हमारा फार्मूला रहेगा। विल या शैल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे तो नॉट वी का। ठीक, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से प्रयोग करेंगे बाई का, और बाई का प्रयोग करने के बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यही हमारा फार्मूला हुआ पैसिव वॉइस का कि सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से प्रयोग करेंगे नॉट वी का, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद प्रयोग करेंगे बाई और अंत में सब्जेक्ट का। तो चलिए एक एक्टिव वॉइस को लेते हैं और फार्मूले के अनुसार हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमारा पहला ही एक्टिव वॉइस है विल वी नॉट ड्राइव अ कार। क्या है कि विल वी नॉट ड्राइव अ कार। तो इसका हम क्या बना पैसिव वॉइस। तो क्या होगा तो सबसे पहले हम पता करेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा अ कार। जब अ कार बनेगा तो उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे विल का ही, विल अ कार। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे तो नॉट वी का, नॉट वी। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ड्राइव, ड्राइवेन बाय, और बी को अस में। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि विल अ कार नॉट विल ड्राइवेन बाय अस। तो चलिए दूसरा एक्टिव वॉइस लेते हैं। तो दूसरा एक्टिव वॉइस है हमारा क्या विल सी नॉट हेल्प द पुअर। क्या है विल सी नॉट हेल्प द पुअर। तो इसका हम क्या बना पैसिव वॉइस। तो क्या होगा पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का पता करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है तो द पुअर, क्योंकि यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी बनता तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते। तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए विल ही रहेगा। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे द पुअर, या हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद से नॉट वी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है सी, तो हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड बाय हर। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए तीसरा, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि विल और शैल से स्टार्ट होने वाले सब सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो दूसरा फार्मूला भी जान लीजिए कि जब हमारे पास क्या हो क्वेश्चन वर्ड हो, जब हमारे पास क्या हो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हमारा प्रयोग हो विल या शैल का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं किसका तो ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट वी। उसके बाद प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रयोग करेंगे बाय और सब्जेक्ट। यह कब लागू होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ
हो। तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड को हम उसी तरह से लिखे देंगे, कुछ ही क्वेश्चन वर्ड का हम परिवर्तन करते हैं। उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद प्रयोग करेंगे नॉट बी का, उसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला एक एक्टिव वॉइस लेते हैं और उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। व्हाट विल ही ईट नॉट ईट। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है कि व्हाट विल ही नॉट ईट, तो इसका हम क्या बना, पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, तो व्हाट को हम व्हाट ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, तो विल का, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को पता ही नहीं है तो इसलिए हम विल को विल ही रहने देंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट बी का, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था तो इसलिए विल शैल का प्रयोग करेंगे, तुरंत हम प्रयोग कर दिए हैं नॉट वी का। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ईटेन। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाय, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है क्या, ही, तो ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, तो ही। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि व्हाट विल नॉट बी ईटेन बाय ही। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं।